अस्सलाम वालेकुम। जर्नैलों के बूट चाटने वाला मरियम नवाज पर तनकीद करता है, इसको शर्म आनी चाहिए। वाडा अपनी औकात में रहकर बात करो, बस ये कहना था। फिर आबद शेर अली और फैसल वाडा के दरमियान शदीद लड़ाई। फैसल वाडा ने आबद शेर अली की मां बहन एक कर दी। लाइव शो मैदान जंग बन गया। नाजरीन, कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब नदीम मलिक ने फैसल वाडा और आबद शेर अली दोनों की चितरोल कर दी। नाजरीन, वीडियो बहुत जबरदस्त है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें, क्योंकि वहां पर इमरान खान और पीटीआई के बारे में लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं। शुक्रिया। वो इन बयानात से शायद दूसरे लोग तो या मैं भी एक टॉक शो करके चले जाऊंगा, लेकिन एक इदारे के साथ टकराव नजर आ रहा है पीटीआई का। देखिए, नदीम मलिक साहब, फवाद चौधरी मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट्स ना बड़ी मज़ेदार होती हैं। वो कह रहा है कि इमरान खान साहब से भी गलत बयानात दिलवाए जा रहे हैं, जो मेरा मौक़िफ़ 6 महीने पहले था। वो कौन दिलवा रहे सर? देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ, उस बाजवा साहब की रिजीम के दौरान भी कुछ लोग बेनिफिशरी थे, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी। वो बेनिफिशरीज आज भी दोनों तरफ हैं, ठीक है जी। और सबके अपने मकासद हैं, कुछ मकासद किसी के फेल हो गए हैं, कुछ के रह गए हैं, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आप फवाद चौधरी की बात को अगर आप समझें तो इमरान खान साहब से ये स्टेटमेंट, और मैं भी इसका बिलीवर हूँ कि इमरान खान साहब से, फिर मैं वही कहूँगा, फिर आप लोग कहेंगे मैं उनकी साइड लेता हूँ, कि वो सादे आदमी इमरान खान साहब जो अरशद शरीफ का जिसने करवाया है अरशद शरीफ का केस, वही इमरान खान साहब की फायरिंग में भी मिलेगा आपको। सर, ये आपको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाएगी इस पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मुझे इस किस्से में बुलाएगी नहीं। आपको 3 दफा ये बात कह चुके हैं। मैं भी आपको कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मुझे इस किस्से में कभी नहीं बुलाएगी। मुझे तो लगता है बुलाएगी। मुझे नहीं, आप दावेदार लगते हैं कि आपको पूरी तफसील का पता है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चलेंगे आप, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिफोर टाइम बहुत कुछ मैंने बोला जो विद टाइम नजर आ गया। तो मैं तो बहुत वो आप उन 2 लड़कों को भी जानते हैं जो वहां थे, जी, केन्या में थे, आप उन दोनों को जानते हैं? जी। उनका फोन किधर गया, किसने बाजवा साहब को इन्फॉर्म किया, कहानी वहां से शुरू होगी। और दुबई में कौन से आदमी ने उससे आके मुलाकात की, वो किसका पॉइंटी था, फिर दुबई से उसको फैसिलिटेट करवा के वसी साहब के थ्रू श्रीलंका पहुंचाया गया, उसमें किसका किरदार था। सर, अभी जो ये टकराव है, बहुत कुछ, जब उसका खून ऐसे नहीं जाएगा। जो आज आईएसपीआर का बयान है, क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई आमने सामने नजर आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब फिर नहीं समझ पा रहे ये टकराव है कि नहीं। ये वो टकराव को दावत दे रहे हैं। ये टकराव नहीं है अभी। देखिए, आप किसी भी अफसर को, आप चीफ हो, सिपाही हो, सबूत है, आप कोर्ट में जाए, ना छोड़ें, किसी सूरत ना छोड़ें, कोई भी आदमी हो पाकिस्तान का। लेकिन जो आपसे कहलवा रहा है, जो आपको बता रहा है, जो आपको ACR से बता रहा है, वो कौन? वो वही लोग हैं जिसने इमरान खान पे फायरिंग कराई। अरशद शरीफ के कत्ल में भी मुलविस देख लेंगे, ताकतवर लोग थे, आज भी शायद कुछ जगहों पे हैं कनेक्टेड। वो बहुत पंडोरा बॉक्स जब खोलेगा तो आपको इस मुल्क की बुनियाद, एस्टैब्लिशमेंट की बुनियाद और डेमोक्रेसी की बुनियाद हिलाने वाले आपको 2 आदमी मिलेंगे। 2 आदमी इतने ताकतवर हैं कि बाकी एस्टैब्लिशमेंट पे भी हावी हैं। देखिए, मेरी बात सर, मैं पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, और उनके जो बेनिफिशरीज हैं वो मेरी पार्टी में मौजूद है। 2 गैर सियासी ताकतवर लोग जो साबका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखते थे। दूसरे को तो मैं 1.5 ही मानता हूं, चले शायद साबका एस्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक थे, वो आप समझते हैं कि वो बड़े ताकतवर थे और उनकी बिना के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है। 2 आदमी सिर्फ बेस्ड प्लान, एग्जीक्यूशन, पावर, मनी, करप्शन, डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी। तो सर उनको आप जरूरत से ज्यादा उनको आप ताकतवर करार दे रहे हैं। उनकी जगह पे जो बैठा है उससे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अब इन ऑफिस वो है। देखिए सर, जब तक आप मुल्क की साख्त, मुल्क के इदारों को तमाशा बनाने वाले, पोलिटिसाइज करने वाले, इदारों को तबाह करने वाले लोगों को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, उनकी गर्दन पे फंदा डाल के उनको नहीं घसीटेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सर, इमरान खान के हवाले से आबिद शेर अली साहब, एक खबर ये चलती है कि आप लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे, आज भी अखबारात में छपी हुई, क्या आपका इरादा है सर? देखें मलिक साहब, हमारे इरादे को छोड़ें। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, फिर आप कहेंगे जी कि सियासी तौर पर आप इंतकाम ले रहे हैं। आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ अपनी बेटी के साथ पेश होता है अदालतों में। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अडयाला जेल में नवाज शरीफ साहब के सामने हथकड़ी लगा ली जाती है।
फरियाल तालपुर साहबा को जिस तरह भी लेकर गए और जिस तरह फिर पार्लियामेंट लॉजेस से हमारे अरकान असम्बली को उठाकर लेके जाते रहे, उसको कहते हैं विक्टिमाइजेशन। हमने कोई विक्टिमाइजेशन करनी हो तो बुशरा बीबी को रोज़ाना ही गलियों के चक्कर लगवाएं। बात ये है, उसके ऊपर तोशा खाना का केस है, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके ऊपर 300 अरब रुपया उसने अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को नवादा बिला सूद कर्जे दिए, वो उसके ऊपर केस है। सैकड़ों ऐसे BCO केस हैं जिसमें मलिक साहब उसकी गिरफ्तारी को अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, वो अब इंशाल्लाह ताला गिरफ्तार होगा। सबसे बड़ी जो एक और ये भी उसके ऊपर केस बनता है, जो उसने एक सर्विंग चीफ के ऊपर जो DICG हैं, जनरल फैसल DGC। अब मुझे बताएं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जनरल है, उनकी कमिटमेंट अपने पाकिस्तान के साथ है, जनरल साहब की, और उनकी कमिटमेंट अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है। अब पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट वो रोज़ाना ही शहादतें दे रहे हैं। कल भी मुसल्लह अफवाज के लोगों पर हमला होता है। ये मुझे बताएं इसके अंदर और दुश्मनों में क्या फ़र्क है? सर, जब जनरल फैज़ पे आप इल्ज़ाम लगाते थे उस वक्त ये सोच नहीं थी? पॉलिटिकली लगाए, ये नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को या मुझे वो मार देगा, उसने मेरे पे हमला कराया। ये बड़ी बात। सर, जब मरियम का कराची में उसके होटल के कमरे का दरवाजा टूटा तो नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा था कि जिसने कहा कि मरियम को स्मैश कर दूंगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जनरल फैज आप जिम्मेदार होंगे। जवाब दिया नवाज शरीफ ने कि नहीं दिया? नाम लेके दिया। आप मुझे बताएं, वो फिजिकली वो उसको मॉनिटर कर रहे थे। जनरल फैज ने RTS सिस्टम बंद करवाया कि नहीं लाया? ये जनरल फैज इमरान खान को आगे लाया कि नहीं लाया? जनरल फैज ने सेनेट का इलेक्शन मैनेज किया कि नहीं किया इमरान खान के लिए? जनरल फैज ने पूरी अदलिया को मैनेज किया कि नहीं किया? मुझे बताएं आप। जनरल फैज के जो अभी जस्टिस सदीकी साहब की स्टेटमेंट लेने, वो सीधी सीधी FIR। जनरल फैज के ऊपर भी वो FIR है, इमरान खान के ऊपर भी FIR है। ये जो जनरल काजी फायज ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस बनाया है, ये भी FIR दर्ज होनी चाहिए, जनरल फैज हमीद पर होनी चाहिए और इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए और सदर आरिफ अलवी के साथ ऊपर होनी चाहिए। मलिक साहब, ये ऐसे संगीन नौयत के इल्जामात हैं कि आप इंडिया नहीं इल्जाम लगा रहा आपकी मुसल्लह फौज के ऊपर, दुश्मन नहीं आपकी फौज के ऊपर, इमरान खान बैठ के इल्जाम लगा रहे जी कि मुझे। मैं सिर्फ नदीम मलिक साहब सिर्फ अपनी सच्चाई बताने के लिए, ये अरशद शरीफ साहब का वो फोन है जिसपे फीड हुआ हुआ अरशद शरीफ ऑन द रन, और आप इसमें पढ़ लें, प्लीज कॉल रिगार्ड्स अरशद शरीफ। यहाँ से ये ट्रांजैक्शन शुरू होती है, मेरा उसका रब्ता, मेरी दोस्ती से उसके बाद। और अगर आप एक और एंकर है, मुनासिब नहीं होगा मैं उनका नाम लूँ लेकिन मैं पूछ लूँगा, उसके आगे आप हल्फ पे कुरान दें। जब जिस वक्त दुबई से उसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी उस वक्त भी मैं अरशद शरीफ के साथ फ़ोन था। जब दुबई से अरशद कीनिया जा रहा नहीं, जिस वक्त अरशद शरीफ के पास एक आदमी मिलने आया, किसी का अपॉइंटेड, और उससे जो गुफ्तगू हुई वो अरशद शरीफ की मेरी बात है, और वो एंकर भी उसका कुलीग है और उसको वो कुरान पे हाथ रखेंगे तो वो भी आपको बताएगा। तो हम तो सिर्फ इदारों की, सर कुरान पे हाथ रख के ना गवाही अदालत में आपको देनी चाहिए। नहीं सुनिए मेरी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंडोर्समेंट अपनी बता रहा हूँ कि वो बंदा भी मुकरेगा कभी भी नहीं। वो आपको बताएगा कि मुझसे भी बात हो रही थी और उस वक्त फैसल से ही बात हो रही थी और क्या क्या बात फैसल कर रहा था और क्या हो रहा था। तो बहुत कुछ। अरशद शरीफ की वालदा हयात है, माँ की दुआ में दम इतना होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जो उसके कत्ल में मुलव्वस है वो बचेगा। नहीं वो आएगा सामने। बड़ा कुछ हो रहा है देखिए, इसके उस बंदे की जिसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसके पीछे जो सियासी लोग थे, उसके पीछे कुछ और लोग थे जो बहुत अपने आप को झाड़ झूड़ के समझ रहे हैं कि वो इस किस्से से निकल गए हैं होशियारी करके। कोई नहीं निकला, अभी तो पार्टी शुरू होगी। और अरशद शरीफ क्योंकि एक नेक नियत, ईमानदार, दलेर आदमी था, उसकी वालदा की दुआ अपनी जगह पे 100% है, वो शहीद है और उसका खून रायगा नहीं जाएगा और वो काम होगा इस मुल्क के अंदर जो 65 साल में आज तक। जी नाजरीन कराम, आपने फैसल वाडा आबद शेर अली की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन
फैसल वाडा पहले तो इमरान खान के कदमों में बैठते थे, इमरान खान को अपना सियासी बाप मानते थे, मगर ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये इमरान खान को अब तनकीद का निशाना बनाते हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर बिला वजह तनकीद करते हैं। नाजरीन, ख़ानदानी बंदा वो होता है कि जो अपने लीडर के साथ या जिसके साथ एक दफ़ा बैठकर खाना खा ले, उसके लिए वो हमेशा, अगर वो अच्छा अल्फाज नहीं बोल सकता या उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं कर सकता तो उसके लिए वो गड़ा भी ना खोदे। नाज़रीन, अगर ये इमरान खान या पीटीआई के लिए गड़ा खोद रहा है तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि ये खुद उस गड्ढे में गिरेगा। नाज़रीन, हर वक्त में या हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी डाउट रहे हैं, मगर मौजूदा वक्त में फैसल वाडा साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और सियासी टॉक शो में आकर कभी जजों को लड़काते हैं और कभी सियासी लीडरों को लड़काते हैं, मगर इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये लोग वक्ती तौर पर आते हैं और वक्ती जो लोग होते हैं ये मफाद परस्त हैं और मफाद परस्तों का ख़ात्मा होना चाहिए। ये अच्छा हुआ इमरान खान की पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, मगर इससे पार्टी और मजबूत होगी और पार्टी में से सफाया हो गया। पता चल गया इमरान खान साहब को कि कौन उनके साथ था और कौन गद्दार था। नाज़रीन, इमरान खान ने भी अपने दौरे हुकूमत में गलतियां की हैं। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज़ को, या और भी आसफ अली जरदारी की बयान साहबा को भी उन्होंने बनाया, मगर ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन देखो, जिसकी भी हुकूमत है, जिसको भी अवाम वोट दे, उसके वोट का एहतराम, उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। उसको 5 साल मुकम्मल करने देना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद अवाम फिर फैसला करेगी भाई हमने किसको वोट देना है। नाज़रीन, आपको पता है कि इस मर्तबा वोट इमरान खान को मिला, पीटीआई को मिला, मगर बदकिस्मती से मैंडेट जो है ना वो चोरी कर लिया गया और नून लीग की हुकूमत बन गई। नाज़रीन, दुआ है कि प्यारे पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तानी के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान को अल्लाह ताला एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को आगे लेके चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।